नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, प्रयागराज में अतीक पार्ट 2 यहां पर सामने आया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि लारेब हाशमी का नाम अब चर्चाओं का विषय बन गया। आखिर क्यों योगी सरकार उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है? आखिर क्यों यूपी एटीएस उस पर छापा मार सकती है? और आखिर क्यों उसके लैपटॉप से सामग्रियां, डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जा रहे हैं? लारेब हाशमी ने एक हिंदू बस कंडक्टर पर जो चापड़ से हमला किया है, अब उसकी सुर्खियां पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। और लारेब हाशमी बीटेक का स्टूडेंट है। अब देखिए, इंजीनियरिंग करने वाला छात्र कितना घातक हो सकता है, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी, और अंत तक आप इस खबर में बने रहिए। बहुत बड़ी खबर। देखिए, एक बस कंडक्टर से केवल 8 रुपए के लिए, जी हां सही सुन रहे हैं आप, केवल 8 रुपए, लारेब हाशमी के सीट के बगल में जो व्यक्ति बैठा था उसने खुलासा किए हैं कि केवल 8 रुपए लारेब हाशमी ने उस बस कंडक्टर से मांगा। बस कंडक्टर ने एक लाइन के क्या कह दी कि तुम्हारे जैसे दाढ़ी वाले बहुत देखे। और देखिए, इसमें पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। मतलब हिंदुस्तान की धरती पर कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया की नजर में है, अंदर ही अंदर वो को पैदा कर रहे हैं। और उन्हें बच्चे नहीं, उन्हें आतंकवाद कहे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन भूलिए मत, ये योगी सरकार है। तो लारेब हाशमी कौन सी चीज है? आपको बता दें कि अतीक अहमद की तरह वो जो इंजीनियरिंग का छात्र है लारेब हाशमी, वो पगड़ी पहनता था। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की है तो उन्होंने कहा कि अतीक भाईजान मतलब कि बहुत अधिक सम्मान। देखिए, भाईजान कहना मतलब आप किसी को सम्मान दे रहे हैं। वो अतीक अहमद जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया था, हालांकि पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई जो कि निंदनीय थी, लेकिन अतीक अहमद की राह पर चलना ये क्या दर्शाता है कि एक इंजीनियरिंग कर रहा बच्चा को अंजाम देने के लिए पनप रहा है। और देखिए, उन्होंने सभी को काफिर कहा है। उसने पुलिस पूछताछ में यह कहा है कि वो काफिर कुछ ज्यादा बोल रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे दाढ़ी वाले बहुत देखे हैं। और देखिए, जिस व्यक्ति ने खुलासा किया उसने बताया कि जब 8 रुपए देने के लिए कंडक्टर ने अपनी जेब में हाथ डाला, उसी वक्त ये चापड़ से लेकर पूरी तैयारी के साथ उसके हत्या करने के लिए लारेब हाशमी उछल कूदा। लेकिन अलग बात है कि कंडक्टर की जान बच गई है। उनका नाम विश्वकर्मा है। उन पर जो हमला हुआ वो तेजी से उस पर सुधार आ रहा है। लेकिन अब यूपी एटीएस नहीं बख्शेगी, योगी सरकार नहीं बख्शेगी, और उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई चलने के लिए पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कर लिया है। भूलिए मत, ये योगी सरकार है। योगी सरकार में जब जिस तरीके से योगी का डंका बज रहा है, एक एक आतंकवादियों को, एक एक जिहादियों को सबक सिखाने का मास्टर प्लान, मेगा प्लान तैयार हो चुका है। और कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगी। आपको बता दें कि जब इंजीनियरिंग कर रहा छात्र, उसके प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लारेब हाशमी कक्षा में पीछे बैठता था, मतलब जो उसके क्लासरूम है उसमें वो पीछे बैठा करता था और बेहद शांत स्वभाव का था। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उसके साथ पढ़ रहे बच्चों ने बड़ा खुलासा किया कि एक दिन पहले उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था कि बदला मैं लूंगा। तो ये प्रवृत्तियां बताती हैं कि मन में पैदा होता है करने वालों की प्रवृत्ति, उनका जन्म ही गलत होता है। और देखिए, कहना ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि अतीक अहमद दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन उसने अपने पीछे बहुत सारे अतीक अहमद को पैदा कर दिया है अपने उस सोच से। और देखिए किस तरीके से ये बच्चे, नए नए बच्चे, ज्यादा उम्र नहीं है लारेब हाशमी की, और इस तरीके से वो मौलानाओं की वीडियो सुनता था। एक और बड़ा खुलासा मैं आपको बताऊंगी, पिछले 8 महीने से लारेब हाशमी पाकिस्तान के मौलानाओं की वीडियो सुनता था और कहता था हमें इन काफिरों का कत्ल करना है, हमें इनसे बदला लेना है, और जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं उन सबको जड़ से खत्म कर देना है। अब कुछ पूछताछ इनसे की गई है अब लारेब हाशमी से, मैं उस पर आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस ने क्या पूछा, पुलिस के अधिकारियों ने क्या पूछा और लारेब हाशमी ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या बुलडोजर कार्रवाई से सन्न हो जाएगा एक बार फिर से प्रयागराज का लारेब हाशमी, और लारेब हाशमी जैसे कई ऐसे जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कस लिया है। देखिए, पुलिस ने लारेब हाशमी का डेस्कटॉप, चिप, पेन ड्राइव, 5 डायरी, लारेब के परिजनों के बैंक खाते की डिटेल्स और 2 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है लारेब हाशमी का परिवार घर छोड़कर कहीं चला गया है। लारेब का परिवार पहले दिल्ली में रहता था, दिल्ली की पंजाबी बाग कॉलोनी में, उसके बाद वो प्रयागराज शिफ्ट हो गए। और ये देखिए, एक पढ़ता बच्चा
पीछे क्या अंजाम दे रहा है, क्या साजिश रच सकता है, वो आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। देखिए अब इसने कुछ खुलासे किए हैं, ये बिल्कुल नहीं डर रहा है। हैरान कर देने वाली बातें हैं कि 5-5 पुलिस अधिकारी इससे पूछताछ कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी बिना डरे धमकी ये कह रहा है एक कत्ल नहीं करना। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये लारेब हाशमी के वाक्य हैं। एक कत्ल नहीं करना है, लाशों के ढेर लगा देना है। जरा सोचिए कि हिंदुस्तान में इन से निपटना पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को इसमें कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती होगी। देखिए कह रहा है एक दुश्मन को गाली दे रहा था, मैंने उसको मारा है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। यहां से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाब का बंदा पैगाम दे रहा है, अपने आप को गरीब बता रहा है, जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। रसूलुल्लाह, हम जिएंगे, आपके लिए मरेंगे, आपके लिए मिटेंगे, इंशाअल्लाह मार देंगे। देखिए मैं आपको डिटेल इसलिए दे रही हूं, आपको जानने की बेहद जरूरत है। ये ऐसे हो सकते हैं और ये आपके आसपास भी हो सकते हैं, तो इनसे जरा सचेत रहिए। आगे ये कह रहा है कोई ये ना समझे कि ये हुकूमत योगी की है, मोदी की। यहां मोदी योगी को टारगेट, और उस योगी के शासनकाल में ये जवाब दे रहा है ऐसे बेबाकी से जिन योगी ने अच्छे माफियाओं की बोलती बंद कर दी। सुनिए, हमारे दिलों पर राज सिर्फ मुस्तफा का चलता है, ये मुसलमान अपनी जान हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। वो डासना का बच्चा आ रहे हैं तुझे बताने, तू बच तो सही। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए ये डिटेल्स पुलिस अधिकारियों ने जब पूछताछ की है तब सामने आई है। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के नाम पर निकलो, फरिश्ते आएंगे, एक कत्ल नहीं करना, लाशों के ढेर लगा दे रहे हैं। मतलब देखिए इस खबर को पढ़ते हुए हैरानी हो रही है मुझे भी कि किस तरीके से एक बीटेक का छात्र इतनी भयंकर साजिश रख सकता है और इतनी भयंकर षड्यंत्र को अंजाम दे सकता है। हालांकि कत्ल नहीं कर पाया, लेकिन देखिए किस तरीके से इसके बेबाक इरादे थे। जानलेवा हमले के बाद इसने कहा है जब ये दौड़कर निकलता भागा वहां पर वो बच गया। जितने यात्री सफर कर रहे थे उन्होंने लारेब के कृत्यों को अंजाम देने से रोका और केवल भीड़ थी जिसने लारेब को इस घटना को अंजाम देने से रोका। वरना अगर वहां कोई नहीं होता तो आज शायद से बस कंडक्टर विश्वकर्मा हमारे बीच नहीं होते। देखिए यहां पर कहा जा रहा है इसने जब अपनी जान बचाई लारेब हाशमी ने, तो इसने कहा था अभी जिंदा है। तो देखिए जिंदा योगी सरकार होने नहीं देगी और योगी सरकार ने इसके घर पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। यूपी एटीएस भी इस मामले में जांच कर सकती है। जब इस सूत्रों का पता चल जाएगा मैं आपको उस पर भी अपडेट दूंगी। प्रिंसिपल और पड़ोसी इसके हवाक हैं। पड़ोसियों ने बताया कि ऐसा नहीं था, शांत स्वभाव का था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा। प्रिंसिपल ने इसको पढ़ने लिखने वाला बच्चा बताया है जिस कॉलेज में ये पढ़ाई करता था। तो इनका नाम है प्रयागराज का यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस कॉलेज में लारेब हाशमी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। अपने अंदर के जिहादी तत्वों को उजागर किया है, अपने अंदर किस तरीके से एक बदले की भावना। पाकिस्तान मौलानाओं की वीडियो देखना, रात के 4 बजे तक करीब 8 महीने से लारेब हाशमी पाकिस्तान के मौलानाओं से प्रेरित हो रहा था और इसके आतंकवादी कनेक्शन भी जल्द सामने आ सकते हैं। अभी तक जितनी बातें थी, जितनी भी डिटेल्स थी, मैंने आपको बता दिया है। इससे कुछ सवाल भी पूछे गए, मैं जल्द से उसको भी आपको अपडेट कराऊंगी। देखिए इससे पूछा गया तुम्हारे पास हथियार कहां से आया, इसने कहा मैं चापड़ घर से लाया था। दूसरा सवाल, कंडक्टर ने ऐसा क्या कहा कि तुमने चापड़ मार दिया? कंडक्टर ने कहा तुम्हारे जैसे बहुत दाढ़ी वाले देखे हैं। तीसरा सवाल सुनिए, तुमने वीडियो क्यों बनवाया? इसने घटना का बतौर वीडियो बनाया। इससे पूछा गया तुमने वीडियो क्यों बनाया, तो ताकि लोगों को पता चल सके कि मैंने उसको क्यों मारा, वो मुसलमानों को गाली दे रहा था। चौथा सवाल सुनिए, तुम्हें डर नहीं लगा? इतना कुछ करने के बाद बहुत डर कर रह लिया, इसलिए काफिर कुछ भी बोल देते हैं। काफिर मतलब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जिहादी होते हैं वो हमेशा एक शब्दों का प्रयोग करते हैं, काफिर, और ये उनके लिए कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। इसने कहा है कि तुम्हारे जैसे दाढ़ी वाले देखें और उस काफिर को मुझे सबक सिखाने थे। ये बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत बड़ी घटना आप सबको जानने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे जिहादी भटक सकते हैं और वैसे भी लारेब हाशमी का अब अंत होना निश्चित है, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की है, योगी आदित्यनाथ की है, और ये तब भी नहीं डर रहा है। देखने वाली बात होगी, इसने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अतीक अहमद का फैन हूं। जी हां, ये मारा गया माफिया, दुर्दांत माफिया अतीक अहमद का फैन है। तो समझ जाइए कि ये कैसी घटना को और भविष्य में अंजाम दे सकता था। फिलहाल पुलिस हिरासत में है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।